लेकिन अब जो हो रहा है उसके बारे में शंकर प्रसाद सर से पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये चिंताजनक इस वक्त हमारे सामने डिटेलिंग आ रही है। आइए जरा, ये जो मैं आपके सामने फैक्ट दिखा रहा हूं, प्ले इट ऑन। ये देखिए, लेबनान में घिरे इजरायली सैनिक, ये देखिए किस तरीके से इवैक्यूएशन हो रहा है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान फंसी इजरायली सेना, बड़ी खबर, बॉर्डर से 400 मीटर आगे आए फिर पीछे हटे इजरायली सैनिक। हिजबुल्लाह ने कहा है, हिजबुल्लाह का दावा, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 8 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। इजरायल की इंगुज यूनिट पर हिजबुल्लाह ने गुरिल्ला अटैक किया है। घायल इजरायली सैनिकों को किडनैप कर रहा है हिजबुल्लाह। इजरायल पर दबाव बढ़ाने के लिए सैनिकों को बंधक बनाने का प्लान है। पॉइंटर्स बहुत ज्यादा, मैं चाहूंगा विजय इसके बगल में जो दोनों ब्रेकिंग्स हैं अभी जो चलाई वो चलाते रहिए। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, मेरा एक सवाल यहां पर है, जो ऑपरेशनल कमांड्स हैं वहां पर, उसमें कई सारे रिजर्व सोल्जर्स हैं। गाजा के लिहाज से अगर देखा जाए सर, तो इजरायली फोर्सेस ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड हैं, क्योंकि गाजा से कई यूनिट्स को यहां मूव किया है। एंड इजरायल इतना बैटल हार्डन नहीं है पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए, आफ्टर 2006, कि उनको ये नई जनरेशन है। क्या आपको लगता है ये जो उनको कोलोसल लॉसेस हो रहे हैं अभी लेबनान में, ये एक्सपेक्टेड था? क्योंकि रिजर्व फोर्सेस, गाजा के लोग, क्या कहेंगे आप इस पर सर? निशांत, आपसे मैंने 4 दिन पहले कहा था कि इजराइल शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिफेंसिव ऑफेंस। वेल सेड। ये मैंने बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल किया था लफ्ज़। देखिए बात समझने की ये है कि इस समय जो लड़ाई का माहौल 1 साल से चल रहा है, द नंबर 1 रिक्वायरमेंट ऑफ इजराइल इज टू टेक एज लिटिल कैजुअलिटीज एज पॉसिबल। सो ट्रू। हमास के चाहे कितने मर जाएं, हिजबुल्लाह के कितने मर जाएं, लेकिन इजराइल का एक आदमी मरता है, आपने 6 की खबर दिखा दी, दैट इज़ हॉरेबल। वहाँ पे जिस तरह से ईरान का मिसाइल अटैक हुआ, उससे भी कुछ 8-6 आदमी मारे गए हैं। वी आर काउंटिंग ऑन आवर फिंगर टिप्स कि कितने इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ कि दिस इज आई सर्टनली थिंक दिस इज अ पुअरली एक्सिक्यूटेड मिलिट्री ऑपरेशन एट द टैक्टिकल लेवल। ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ज़मीन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्ट वेपन्स ऑफ दिस वॉरफेयर, उन्हें इनडायरेक्ट वेपन से लड़ना चाहिए। ये कोई गलत काम कर रहे हैं। वाई आर दे सफरिंग कैजुअलिटीज? आई कांट अंडरस्टैंड। जब देखिए आप एनिमी के एरिया में जा रहे हैं, सेमी हिली टेरेन जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? ये सब पहाड़ियों में छुप कर बैठे हैं बंकर्स में, उसको तो न्यूट्रलाइज कर नहीं सकते हम, तो क्या होगा फिर? यही होगा कि आपके लोग मरेंगे। तो दिस इज समथिंग विच इज़ हॉरेबल। आई एम कम्प्लीटली शॉक्ड एंड सरप्राइज कि एक इन्फेंट्री की यूनिट, एक आर्मर कोर की यूनिट इस तरह से लड़ने की कोशिश कर रही है। दे शुड अवॉइड कैजुअलिटीज विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे। आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मैं अब आपको कुछ और दिखाने वाला हूं। मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय। अब गेंद आपके पाले में आ रही है। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि डर भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर देंगे। ईरानी राष्ट्रपति पर हमले का खौफ, ब्रेकिंग और शॉट, बढ़ाई गई ईरानी राष्ट्रपति की सुरक्षा। मसूद पेजेश्किन की फ्लाइट को एस्कॉर्ट करते दिखे फाइटर प्लेन्स। कतर जाते वक्त 3 F-14 फाइटर जेट ने दी सुरक्षा। ये देखिए जरा, इजरायली हमले को लेकर अलर्ट पर ईरान। ये देखिए, पेजेश्किन की जो फ्लाइट है उसके बगल में F-14 जा रहे हैं। हालत खराब है, लेकिन धमकी देने से बाज नहीं आ रहे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए, ब्रेक करिए। इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहा ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, इजराइल की ईरान को एक और बड़ी चेतावनी। लाइन करेक्ट करिए। तेहरान पर हमले की भूल ना करे इजराइल। हमला हुआ तो और विनाशक होगा ईरानी पलटवार। ईरान के राष्ट्रपति, जो कि खुद डर के मारे फ्लाइट के आसपास फाइटर प्लेन लेके जा रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं। विजय, इस फ्लोर के बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। अपनी हालत गुम है, लेकिन फिर भी दम है। ये देखिए, सीधा आइए। ईरान की इजराइल को डायरेक्ट वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखे, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। पीछे स्काई कर दीजिए विजय। ईरान पर हमले की गलती ना करे इजराइल, पेजेश्किन ने कहा। ईरान पर हमला हुआ तो इसके गंभीर नतीजे होंगे, पेजेश्किन ने कहा। ईरान का पलटवार और विनाशकारी होगा, पेजेश्किन ने कहा। इजराइल ने मिडिल ईस्ट में युद्ध को भड़काया, पेजेश्किन ने कहा। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने भी इजराइल को चेतावनी दी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर। विजय, मेरे बगल में दिखाइएगा, पीछे ब्रांडिंग ले लीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे इजराइल पर बमबारी की
की धमकी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर देगा ईरान। पूरे इजराइल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा ईरान। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बगेरी की चेतावनी, बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और बगल में वो ईरान के प्रेसिडेंट वाली खबर जो हमने चलाई थी, वो ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए, अपनी हालत खराब है लेकिन दम होनी चाहिए धमकी देने में, ये इनका रूल है। तबाह हो जाएगा इजराइल। चीफ ऑफ स्टाफ बगेरी ने ईरानी हमले के दूसरे स्टेज की वार्निंग दी है। ईरान का अगला मिसाइल हमला पूरे इजराइल पर होगा। ईरान से सैकड़ों मिसाइलें इजराइल के हर इलाके तक पहुंचेंगी। इस बार हमले की तीव्रता और ज्यादा और विनाशक होगी। इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह कर देंगे, बड़ी खबर। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान में इजरायली हमले की तैयारी पर बड़ा खुलासा, ब्रेक करिए जरा। ईरानी मिलिट्री बेस पर मिसाइल हमला कर सकता है इजराइल, बड़ी खबर। ऑयल प्रोडक्शन साइट को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से बच सकता है इजराइल, बड़ी खबर। इजरायली सूत्रों के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई है, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे आइए, जो मैं डिटेलिंग आपके सामने लेके आ रहा हूं। मनीष, मैं आपके पास कुछ क्षणों में आऊंगा, जो इजराइल ने हमला किया उसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन यहां पर ये देखिए जरा, आप ईरान से बदले का ब्लूप्रिंट तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के सैन्य बेस, एयरबेस मुख्य टारगेट हो सकते हैं। ईरान के मिसाइल साइट पर बंकर बस्टर से हमले की तैयारी चल रही है, बड़ी खबर। ईरान के ऑयल फैसिलिटी पर बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिकी आपत्ति के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से बच सकता है इजराइल। हमला कब से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, इस पर चर्चा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है। यही बगल में ब्रेकिंग रखिए। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, अगर हम बेसिक मैथ्स को देखें